हेलो व्यूअर, शिक्षक साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपका अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का वीडियो साथियों आपके लिए लेकर के मैं जो आया हूं वह संबंधित होगा कि जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की विज्ञप्ति निकाल दी गई है, यानी हेड टीचर की जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन बीपीएससी ने निकाल दिया है और फॉर्म फिलअप करने की जो है घोषणा हो चुकी है। और फॉर्म फिलअप आपको 11 मार्च से शुरू हो रही है और 11 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाना है। और 11 मार्च से 2 अप्रैल तक फॉर्म भरने के बाद उसके बाद एडमिट कार्ड परीक्षा इत्यादि की जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण की जाएगी। लेकिन उससे सबसे पहले ज़रूरी है कि जब इसका विज्ञापन आ गया है तो बहुत सारे लोग जो है इस इंतज़ार में थे कि आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है, पहले के सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है या उसी सिलेबस को रखा जाएगा। तो सिलेबस आ जाने के बाद इसकी तैयारी की जाएगी, क्योंकि नियमावली में लिखा था कि बाद में इसको तय किया जाएगा। तो विज्ञापन आने के साथ ही सिलेबस तय हो चुका है और आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली सिलेबस पर बात करने वाले हैं कि प्रधान शिक्षक का परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है और परीक्षा के उस पैटर्न में सिलेबस क्या रहने वाला है, किन किन विषयों से उसमें प्रश्न आएंगे और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि हमारे चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक या शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित जो भी एक एक छोटी बड़ी अपडेट आएगी उसका सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो देखिए, जो विज्ञापन है उसके अनुसार अब जो पहले 40,506 जो है प्रधान शिक्षक की बहाली होनी थी और घट के 40,247 ही पोस्ट पर बहाली होगी। थोड़ा सा इसमें घटा गया है, संभवतः वह जो कुछ आपको नवसृजित स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था इसलिए यह रिक्ति घटी होगी। इन सब चीज़ों पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोग सिलेबस को ही सिर्फ देखते हैं, परीक्षा के पैटर्न को देखते हैं। तो देखिए, परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है वह आपको चयन की प्रक्रिया जो होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर परीक्षा लेगा बीपीएससी आयोग, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे आपको टोटल और परीक्षा का समय आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा और 150 अंक की परीक्षा होगी। यानी जो बीपीएससी ट्री होता है वह 150 का तो होता है लेकिन मेरिट 120 पर बनता है। लेकिन जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा होगी इसमें टोटल 150 नंबर की परीक्षा होगी और मेरिट भी टोटल 150 नंबर पर बनेगी। यानी इसमें क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, जो भी परीक्षा होगा वह आपका मेन पेपर ही होगा और उस पर मेरिट बनेगी। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो इसको 2 खंडों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो भाग 1 में 75 नंबर के प्रश्न रहेंगे और भाग 2 में भी 75 प्रश्न रहेंगे। तो भाग 1 जो होगा वह समान अध्ययन से संबंधित होगा और समान अध्ययन में आपको लगभग सभी विषय रहेंगे, जिसके अंतर्गत प्राथमिक गणित, रीजनिंग, उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र यानी करेंट अफेयर्स, समान विज्ञान, साइंस रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का जो योगदान होता है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। भूगोल को भी बीपीएससी अलग विषय के रूप में शामिल रखता है और भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल रहेंगे। यानी मैथ, रीजनिंग, करेंट, बिहार स्पेशल, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और आपको सोशल साइंस और ज्योग्राफी इत्यादि सभी विषयों से प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों की संख्या होगी 75। और जो दूसरा भाग होगा वह दूसरा भाग भी 75 नंबर का होगा। टोटल 150 प्रश्न एक ही साथ रहेंगे, लेकिन इसमें 2 पार्ट का मतलब है कि इतने इतने नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो दूसरे पार्ट में इसमें रखा गया है डीएलएड को। तो डीएलएड से पिछला भी सिलेबस में यही था कि 75 नंबर आपको समान अध्ययन और 75 नंबर डीएलएड। तो 75 नंबर डीएलएड में जो होंगे उसके भी सिलेबस को हम लोग आगे देखेंगे। 75 नंबर टोटली डीएलएड से संबंधित प्रश्न होंगे और टोटल यह 75 और 75 150 की परीक्षा होगी। प्रश्न जो होगी लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी, यानी ऑफलाइन मोड में जो बीपीएससी परीक्षा लेता है वैसे ही होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का उसमें प्रावधान होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें भी निगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है।
तो यह परीक्षा का पैटर्न है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस पैटर्न पर जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या रखा गया है। पिछले बार आपको याद होगा कि सिलेबस में बदलाव भी किए गए थे, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि जो सबसे पहले सिलेबस बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान शिक्षक की बहाली में निकाली गई थी उसी सिलेबस को पुनः डाला गया है। बाद में जो सामान्य अध्ययन का बदलाव किया गया था उस बदलाव को नहीं डालकर सबसे पहले वाला ही डाला गया है। तो देखिए, जैसे डीएलएड का सिलेबस जो है वह यदि आपने पिछले बार फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा, अगर नहीं भरे होंगे इस बार भरने वाले हैं तो आप देख लें। यह जो है 8 इकाई इसमें दिया हुआ है और इन्हीं 8 इकाइयों से प्रश्न आने वाले हैं। इकाई 1 में इतने टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। पीडीएफ इसका यदि आपको उपलब्ध हो गया होगा तो ठीक है, अन्यथा वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, वहाँ से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ इसका पीडीएफ इत्यादि आपको मिल जाएंगे। फिर इकाई 2 में आए तो इकाई 2 में जितने ये टॉपिक दिए हुए हैं इतने टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। फिर इकाई 3 में आ जाएं तो इकाई वाइज और टॉपिक वाइज इसमें सिलेबस दिए हुए हैं कि डीएलएड का क्या क्या सिलेबस होगा। डीएलएड का विस्तृत सिलेबस है क्योंकि 75 नंबर यहीं से आने वाले हैं। अब इकाई 4 देख लीजिए, इकाई 4 में इतने जगहों से प्रश्न बनेंगे और इकाई 5, 6, 7 और 8, ये टोटल 8 इकाई में दिए गए हैं। अब प्रश्न आता है कि ये जो सिलेबस दिए गए हैं डीएलएड के, यह कहाँ के हैं, कहाँ से इसको तैयारी किया जा सकता है। तो देखिए, यह जो डीएलएड है वह बिहार डीएलएड का एकदम SCERT का हूबहू टॉपिक है। आप डीएलएड के खास करके प्रथम वर्ष जो होता है, फर्स्ट ईयर का टोटल किताब का यह सिलेबस दिया गया है। आप यदि उस किताब को पढ़ लेते हैं या इस टॉपिक को आप कहीं से, क्योंकि टॉपिक वाइज हर जगह का डीएलएड का सिलेबस एक ही होता है, लेकिन चूंकि यह बिहार की परीक्षा है तो SCERT को आप फॉलो करेंगे और उसके डीएलएड के सिलेबस को आप पढ़ लेंगे तो इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब आता है कि जो समान अध्ययन है वे कहाँ से आएंगे। तो देखिए, यह जो समान अध्ययन का 75 नंबर का सिलेबस है, यह सबसे पहले जब विज्ञापन आया था तब दिया गया था और बाद में क्या किया गया, बाद में किया गया बदलाव करके किया गया था कि मैथ से आपको 20 नंबर आएंगे, साइंस से 15 नंबर आएंगे, उसके बाद दिया गया था कि करेंट से आपको 10 नंबर आएंगे, स्वतंत्रता संग्राम बिहार स्पेशल से आपको 10 नंबर दिया गया था। उसके बाद इसमें दिया गया कि सोशल साइंस से 10 नंबर रहेंगे और आपको फिर दिया गया था कि ज्योग्राफी से आपको 10 नंबर रहेंगे। तो टोटल 20, 15, 35, 45, उसके बाद 55, 65, 75, यह 75 नंबर दिया गया था सामान्य अध्ययन का। बाद में सिलेबस में बदलाव करके कि मैथ से 20 अंक रहेंगे और आपको मतलब समान अध्ययन का मैं बता रहा हूँ, जो सेकेंड बार चेंज करके यह जो दिया हुआ है इसमें चेंजिंग किया गया था कि 20 नंबर मैथ से रहेंगे, 15 नंबर साइंस से रहेंगे, 10 नंबर करेंट अफेयर रहेंगे, 10 नंबर जो आपको बिहार स्पेशल स्वतंत्रता संग्राम रहेंगे, उसके बाद 10 नंबर आपको सोशल साइंस रहेंगे और 10 नंबर भूगोल से रहेंगे। लेकिन इस बार जो सिलेबस दिया गया है वह पहले के तरह ही दिया गया है और इसमें उन्हीं विषयों की चर्चा है कि समान विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी करेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण, इसको बाद में हटाया गया था लेकिन इसमें रखा गया है। बाकी सिलेबस लगभग वहीं सेम है, चाहे चेंज भी किया गया था, बस अंकों का बंटवारा किया गया था। तो मान के चलिए कि अंक भी उसी भांति रहेंगे जैसा कि मैंने बताया और इसको विस्तृत यहाँ बताया गया है कि कौन विषय का मतलब क्या होता है। लेकिन इसको सीधा शब्दों में अगर समझें आप, अगर सीधा शब्दों में प्रश्न कहें कि ये बताइए कि इसमें पढ़ना क्या होगा, तो देखिए, यदि आपने बीपीएससी टीचर वाला, बीपीएससी ट्री वाला परीक्षा दिया है तो आपको मैं बता दूं कि किस जो है भाग का तैयारी करना है, और आपने नहीं दिया है तो उसका क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें जो दूसरा भाग था यानी प्रथम जो पहला भाग था वह भाषा का क्वालिफाइंग था, उसको आप हटा दें। आप सेकेंड भाग जो था वह था समान अध्ययन का, 40 अंक का था बीपीएससी ट्री वाले में। तो बीपीएससी ट्री वाले में जो आपको 40 अंक समान अध्ययन के थे, 40 अंक टीचर वाले में,
तो उसी 40 अंक का जो सिलेबस है उसमें जो जितने विषयों से जिस स्तर के जिस लेवल का जहाँ जहाँ से उठाता है प्रश्न, उसी जगह से 75 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। यानी जिस विषय से वह पूछता है उन्हीं सब विषयों में थोड़ा सा प्रश्नों का संख्या बढ़ेगा, बाकी लेवल सिलेबस स्तर विषय वहीं रहेंगे। तो आप बीपीएससी ट्री के प्रश्नों के समान अध्ययन यानी दूसरे भाग, तीसरा भाग आपका विषय स्पेशल था और पहला भाग जो है क्वालिफाइंग था, लेकिन दूसरा भाग जो समान अध्ययन सबके लिए था उसका जो 40 अंक था उसी सिलेबस से 75 नंबर के आएंगे। इसलिए आप उन प्रश्नों को देखें कि कैसा 40 प्रश्न समान अध्ययन का आता है, वहीं सिलेबस हूबहू आपको पैटर्न रहेगा, बस प्रश्न अलग रहेंगे और 40 के जगह पर 75 प्रश्न रहेंगे। तो यह आपका सिलेबस हो गया। डीएलएड को विशेष महत्व देने की आवश्यकता है, इसलिए कि विज्ञापन में जिक्र किया गया है कि यदि 150 प्रश्नों की परीक्षा में 150 की मेरिट में यदि टाई ब्रेकर में आप फंसते हैं, यानी दो व्यक्तियों का सेम कट ऑफ हो जाता है, तो देखा जाएगा सबसे पहले कि डीएलएड में किनका अधिक नंबर है। तो जिनका डीएलएड में अधिक नंबर होगा मेरिट में उनको स्थान दिया जाएगा, और समान अध्ययन डीएलएड दोनों समान हो जाने पर आपकी जन्मतिथि और नाम के अल्फाबेट इत्यादि को देखा जाता है, लेकिन पहले डीएलएड को देखा जाएगा। तो डीएलएड का सिलेबस भले देखने में आपको इसमें लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका फिक्स सिलेबस है, लेकिन बाकी जो 75 समान अध्ययन है वह बीपीएससी का बहुत बृहत है। तो आप विशेष डीएलएड पर ध्यान दें और 75 नंबर के समान अध्ययन की तैयारी आप बीपीएससी ट्री के सिलेबस पैटर्न के अनुसार, जो समान अध्ययन 40 अंक के थे उसके अनुसार 75 नंबर की करें। तैयारी दोनों की महत्वपूर्ण है। डीएलएड पर खास ध्यान आपको देने की आवश्यकता है, क्योंकि डीएलएड को कम समय में अधिक तैयारी आप कर सकते हैं। तो आगे भी यह बीपीएससी हेड टीचर से संबंधित जो भी एक एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट या तैयारी से संबंधित आगे कौन कौन किताब से आपको तैयारी करनी होगी, कौन कौन किताब ले लें ताकि आप कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकें, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगना है, क्या क्या सावधानी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप, या इसके तैयारी से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट इसके ज्वाइनिंग तक। और आगे भी चूँकि आपका चैनल शिक्षा एवं शिक्षकों जगत आपका चैनल जो है शिक्षा एवं शिक्षकों के लिए ही पूर्णतः समर्पित चैनल है, इसलिए आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। इसलिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। आपके लिए सारे उपयोगी वीडियो यहाँ पर एक ही जगह मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।